वेलकम टू अभ्यास एग्री एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की जो वैकेंसीज और नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो तमिलनाडु स्टूडेंट्स हैं आर डोंट अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज। तो वी डिस्कस अबाउट complete notification, complete information, what are the education qualification, what are the exam pattern, exam syllabus, different aspect. Okay, तो first we start Tamil Nadu Public Service Commission notification advertise number 645 और एडवर्टाइजमेंट जो डेट रिलीज है 12 जनवरी मीन्स आज के दिन ये रिलीज हुआ है। ओके, तो 3 पोस्ट इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स। ओके, 3 पोस्ट हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट जो है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स, 3 पोस्ट। ठीक है, तमिलनाडु हॉर्टिकल्चर सर्विस के अंदर ये 3 पोस्ट जो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम इज बी बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एग्जाम जो है, एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन OMR एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, OMR या तो OMR सीट्स पर होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या तो आपको फाइनल OMR सीट दी जाएगी या फिर क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड मेथड CBT मेथड से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे कि आपको चीटिंग वगैरह नहीं करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। जो हमारी वेबसाइट है तमिलनाडु जो PSC की, वहाँ पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, 150 रुपीज़ आपका जो चार्जेस है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, डिटेल ऑफ वैकेंसीज, फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशंस, पोस्ट कोड है 1678, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स तमिलनाडु एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, कोड जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 33 + 4 जो वैकेंसीज हैं। इसका जो स्केल ऑफ पे है 37,700 से लेकर 1,38,500 लेवल 20। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, इट इज द बेस्ट पोस्ट फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है। पे स्केल जो है इसका है कितना, 56,100 से लेकर 2 लाख। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसीज है। देन इज द हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, तमिलनाडु हॉर्टिकल्चर सर्विसेज 41 + 7। तो ये 3 पोस्ट रिलीज किए तमिलनाडु पब्लिक सर्विसन के द्वारा। ठीक है, हम बात करेंगे एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ओके, ये यहाँ पर रिजर्वेशन है ना, डिटेल ऑफ वैकेंसीज है इन रिजर्वेशन कैंडिडेट्स है ना। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन 33 + 4, तो 4 वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज हैं। यहाँ पर डिटेल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स 41 + 7, दीज आर द हॉर्टिकल्चर जो अपना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस। एंड थर्ड इज द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ये रिजर्वेशन डिफरेंट कैटेगरीज वाई, GTG है, GTW, BCG, BCW, डिफरेंट कैटेगरीज इन तमिलनाडु। ओके, तो डिफरेंट ये वैकेंसीज हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम। एग्जाम फॉर्म जो स्टार्ट होगा, एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट, सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज द कितना है सबमिशन, तो आंसर है सबमिशन डेट जो है स्टार्ट वो है 12 जनवरी, आज से ही है ना, 12 जनवरी कब से स्टार्ट होगा, 12 जनवरी से। और लास्ट डेट कितना है, लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज द 10 फरवरी। लास्ट डेट द ऑनलाइन सबमिशन इज कितनी है, 10 फरवरी, और ऑनलाइन स्टार्ट 12 जनवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो पीरियड जो है करेक्शन, ठीक है, करेक्शन विंडो पीरियड जो होता है, करेक्शन विंडो पीरियड है 15 फरवरी से लेकर कितना, 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी करेक्शन विंडो। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, एग्जाम कब है, डेट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इज द पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो है तीनों के लिए कंपलसरी है, पेपर फर्स्ट जो है तीनों के लिए कंपलसरी है। एग्रीकल्चर ऑफिसर, ओके, पेपर फर्स्ट जो है एग्रीकल्चर डिग्री सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो है पेपर सेकंड। तो 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट जो है 20 तारीख को डिग्री स्टैंडर्ड जिनका BSc एग्रीकल्चर। इसके बाद पेपर सेकंड है 20/5 को, मई को, मीन 20 मई। ओके, 20 मई को, ये टाइम है 9:30 से लेकर 12। इसके बाद पेपर सेकंड जो है हमारा 20 मई को है 2:30 से लेकर 5:50 तक। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर पेपर फर्स्ट, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर है, असिस्टेंट डायरेक्टर पेपर फर्स्ट
ठीक है। एग्रीकल्चर जो पीजी स्टैंडर्ड है, आपको एमएससी रिक्वायर्ड है यहाँ पर, एमएससी, ठीक है। और एग्रीकल्चर ऑफिसर पेपर फर्स्ट, तो ये 21 को है ना, ये कब है 21 को। तो अलग अलग एग्जाम डेट है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड की, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देन रिगार्डिंग टेंटेटिव टाइमलाइन, ठीक है, आपको आगे की सारी चीज़ें दी है यहाँ पर। और क्वालिफिकेशंस एज लिमिट है, नो मैक्सिमम एज लिमिट है ना, नो मैक्सिमम एज लिमिट। हाँ, मिनिमम तो है 32 ईयर, इतना चाहिए। शुड नॉट मोर देन 32 ईयर ऑफ द पर्सन होल्डिंग बैचलर डिग्री। तो मैक्सिमम एज लिमिट है नहीं है किसी में भी आपको यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट, तो नो मैक्सिमम, ठीक है, इतना। पर रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के है ना इंस्ट्रक्शन उनके बारे में, एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, देखो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको 1 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। एप्लीकेंट शुड possess द फॉलोइंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, क्या होना चाहिए? और एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी, यूजीसी, ठीक है, यूजीसी के द्वारा, मीन्स आइदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पर आईसीआर एग्रीडेशन वाला कोई बात नहीं है, ओनली यूजीसी ग्रांट कमीशन से, तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन, तो ये बैचलर डिग्री इन द एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएससी एग्रीकल्चर, एंड मस्ट बी पोसेस इक्विवेलेंट नॉलेज इन तमिल लैंग्वेज, आपको तमिल लैंग्वेज आना चाहिए। तो अदर स्टेट कैंडिडेट तो यहीं बाहर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपके पास तमिल है नहीं है। एक्सप्लेनेशन आपके पास क्या होना चाहिए? तमिलनाडु के अंदर जो एसएससी का, ये सारी चीज़ होना चाहिए। देन इसके बाद पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यहाँ पर डिग्री एमएससी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होना चाहिए। आगे लेकर प्रोवाइडेड द अदर थिंग्स विंग भी इक्वल, दूसरे जो हैं प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द एमएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए, इसके बाद फॉर पोस्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चर, तो यहाँ पर चाहिए आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से आपको चाहिए बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन से नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा है बीएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपको क्या चाहिए? फिजिकल फिटनेस, है ना, तो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है स्टैंडर्ड, उनकी जो क्राइटेरिया है वो आपको चाहिए यहाँ पर। इसके बाद नॉलेज इन तमिलनाडु, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, एग्ज़ाम फीस जो है 200 है, रजिस्ट्रेशन 150 है। ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन से आप पढ़ लेना एक बार। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्स का पैटर्न देखने वाले हम, किसका एग्जाम, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, ओके, दीज आर द एग्जाम्स पैटर्न। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप, OMR CBT और ओरल टेस्ट, ठीक है। देखो पेपर फर्स्ट, ठीक है, बट पेपर फर्स्ट जो है, ठीक है ना, पेपर फर्स्ट जो है ध्यान से सुनना, 200 मार्क्स सब्जेक्ट पेपर आएगा ना, पेपर फर्स्ट जो होगा आपका, ठीक है, पेपर 200 मार्क का, कितना होगा? 200 मार्क का पेपर होगा फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर है, ठीक है, एक्सटेंशन है। तो जो पोस्ट कोड आपका 284 डिग्री स्टैंडर्ड, 3 घंटे का पेपर होगा आपका, ये 3 घंटे का पेपर होगा फॉर पोस्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ठीक है, या फिर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर। तो इन तीनों का डिफरेंट अलग अलग पेपर होना है, एक कंबाइंड तीनों का डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट पेपर होगा, ठीक है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितना? 200 मार्क का एग्रीकल्चर पेपर आएगा, जिसमें 300 क्लियर है, 200 जो है क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क कितना होगा? 300, 200 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क कितने हैं? 300 मैक्सिमम मार्क्स हैं, ओके, पेपर फर्स्ट। चलिए, इसके बाद क्या है यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें लिखी है। यहाँ पर क्या लिखा है? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द सिलेक्शन, तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपको चाहिए, ठीक है, 153। यहाँ पर कम से कम आपको 153 होना है, ठीक है। अदर के लिए इन जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो कैटेगरी वाले SC SCA, इनको 153 चाहिए, और अदर को कितना चाहिए? 204। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है फॉर इंटरव्यू के लिए अगर आपको जाना है तब, ठीक है, इतना आपको मिनिमम चाहिए। तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और सारी चीज़ मिला के इतना आपको चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर इंटरव्यूज। पेपर सेकंड देखो, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? फॉर द अदर, है ना, क्या लिखा है यहाँ पर? फॉर ऑल द 3 पोस्ट, ऑल 3 पोस्ट के लिए जो है पेपर सेकंड होगा, ठीक है। पेपर सेकंड जो होगा टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर सेकंड के अंदर टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 3 आवर्स आपको मिलेंगे। अब पेपर सेकंड के अंदर पार्ट बी एंड पार्ट ए होगा। पेपर सेकंड जो होगा इसके अंदर क्या होगा? पार्ट ए होगा एंड पार्ट बी होगा, ओके। पार्ट ए जो होगा 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो पेपर सेकंड इज द कंपलसरी फॉर 3 पोस्ट। क्या है एग्जाम पैटर्न? देखिए एग्जाम पैटर्न, ओके, एग्जाम पैटर्न क्या है?
एग्जाम पैटर्न पेपर फर्स्ट, फर्स्ट हो गया पेपर फर्स्ट, ठीक है। ऑल 3 सब्जेक्ट के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर है एक्सटेंशन के लिए भी। इसके बाद एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए हो गया, और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ओके, ठीक है। तीनों का जो पेपर है वो 200 मार्क का, 200 क्वेश्चन आए, सॉरी 200 क्वेश्चन, ठीक है। 300 मार्क का पेपर है, कितना 300 मार्क्स, ओके। ये पेपर फर्स्ट है, उनका सिलेबस डिफरेंट है, ठीक है। ऑल द 3 पोस्ट आर सिलेबस इज डिफरेंट, है ना। एग्रीकल्चर ऑफिसर्स 200 क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ठीक है, सब्जेक्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर उनके सब्जेक्ट से आएगा, और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से उनके सिलेबस से आएगा। तो सब्जेक्ट जो है मतलब सिलेबस इज द डिफरेंट, बट एग्जाम पैटर्न एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे, एडीए में 200, ये पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड इज द पार्ट 2, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ओके। पेपर सेकंड इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। पेपर सेकंड जो होगा ये होगा 200 क्वेश्चन, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे, 3 ओवर मार्क्स, है ना। 3 आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन, यहाँ पर 100 क्वेश्चन, ओके। पेपर सेकंड इज द 200 क्वेश्चन, पेपर, है ना। पेपर सेकंड के अंदर, इसमें पेपर जो है पेपर सेकंड के अंदर 200 क्वेश्चन, पार्ट ए 100 क्वेश्चन, पार्ट बी 100 क्वेश्चन, ओके। अब व्हाट इज द सिलेबस ऑफ पार्ट ए, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ पार्ट ए, सिलेबस ऑफ द पार्ट ए सिलेबस क्या है, 100 क्वेश्चन 150 मार्क्स, ठीक है। अभी हम सिलेबस देखेंगे। और पार्ट बी जो है, ठीक है, जो आपको पार्ट ए जो है ना तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, क्या होगा पार्ट ए के अंदर जो 100 क्वेश्चन हैं आपके, 100 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 150 मार्क्स, इसमें क्या होगा आपका तमिल, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके। तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, तमिल, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके, तमिल जो टेस्ट होगा, क्लियर। इसके बाद 100 कितना होगा, 100 मार्क्स का तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ओके। देन इसके बाद पार्ट बी के अंदर आपका क्या होगा, पार्ट बी के अंदर याद रखना जनरल स्टडीज़ का, पार्ट बी जो होगा जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड एंड मेंटल टेस्ट, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर जनरल स्टडीज जो है 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे। और देन इंटरव्यू एंड रिकॉर्ड्स जो होगा आपका 60 मार्क का होगा, क्लियर। तो आपका जो एग्ज़ाम है, ये टोटल जो एग्ज़ाम है ये 300 मार्क है, कितना है, ये 300 मार्क्स है, 200 जो क्वेश्चन है वो 300 मार्क्स है, ठीक है। तो जो पेपर फर्स्ट है हमारा ये 150 मार्क हो गया, तमिल टेस्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है। तमिल जो है हमारा स्टैंडर्ड का टेस्ट है, तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये इसमें तमिलनाडु का 10th स्टैंडर्ड का। पार्ट बी जो है जनरल स्टडी 150 मार्क, ठीक है, ये भी कितना होगा 150 मार्क का होगा, ठीक है। जनरल स्टडीज, ओके, प्लस मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल स्टडी प्लस मेंटल एबिलिटी 100 क्वेश्चंस, ओके। तो फ्रॉम द 75 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल स्टडीज एंड 25 क्वेश्चन फ्रॉम मेंटल एबिलिटी, 25 क्वेश्चन फ्रॉम मेंटल एबिलिटी और 75 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल स्टडीज, तो इक्वल हो जाएगा 100 क्वेश्चंस पार्ट बी, ओके। पार्ट ए इज 100 क्वेश्चन फ्रॉम द तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पार्ट ए क्वालिफाइंग है, आपका पार्ट ए कम से कम है ना, ये जो है 1.5 ओवर आपको यहाँ मिलेगा और 1.5 ओवर आपको यहाँ मिलेगा, ओके। तो पार्ट ए जो है, पार्ट ए यह नोट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60 आपको लाना है। ये जो 150 का है ना, पार्ट ए जो 150 मार्क का है, पार्ट ए जो है 150 मार्क्स का है, मिनिमम इसका कितना आपको 40%, मीन्स आपको मिनिमम 60 मार्क आपको गेन करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर 60% नहीं आए, तो अगर आपको यहाँ भी 150 में से 150 भी आएंगे तो आपको इंटरव्यू में नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर गेटिंग इंटरव्यू चांस यू गेट मिनिमम 60 मार्क इन पार्ट ए एग्जाम, इसमें आपको आना कंपलसरी है, ठीक है। इसके अंदर ये बट नोट है ना, ये जो है आपकी रैंकिंग को अफेक्ट नहीं करेंगे, नोट इंक्लूड इन देयर फाइनल सिलेक्शन एंड रैंकिंग। देखो, मार्क्स सेक्यूर्ड इन द पार्ट ए फॉर द पेपर सेकंड विल नॉट बी टेकन इनटू द अकाउंट फॉर रैंकिंग, ये आपकी रैंक को डिसाइड नहीं करेंगे, ओनली मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, ठीक है। मार्क ऑब्टेन इन पार्ट ए इज नॉट
कंसीडर्ड इन द रैंकिंग या मेरिट लिस्ट, ठीक है, उसमें कंसीडर्ड नहीं होते हैं। आपको ओनली पास करना है, क्वालिफाइंग मार्क है, कितने लाना है, 60 नंबर लाना है, लेकिन ये आपके मार्क है ना इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो भाई हमारे जो रैंकिंग के लिए है ना, सिलेक्शन पर्पस के लिए कौन कौन से मार्क होंगे, पार्ट ए के, ठीक है, जो हमारा पेपर फर्स्ट है 300 नंबर का, ये वाले इंक्लूड होंगे, और हमारा ये जो है 150 ये वाले इंक्लूड होंगे, ठीक है। हमारे 300 प्लस 150 और इंटरव्यू रिकॉर्ड 60, ये क्या होंगे टोटल आपके यहाँ पर रिकॉर्ड होने वाले हैं। तो 510 नंबर का पेपर हो गया, कितना, 510 नंबर का यहाँ पर पेपर है। क्लियर है यहाँ पर। आंसर शीट व्यू पेपर फर्स्ट एंड पेपर बी ऑफ द पेपर सेकंड कैंडिडेट विल बी नो, है ना, नॉट इवैल्यूएटेड। अगर, है ना, इफ द कैंडिडेट डज नॉट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पार्ट ए, अगर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पार्ट ए जो है सेकंड पेपर का, अगर आपको 60 मार्क नहीं है, तो आपका पार्ट ए और पार्ट बी का जो है, पार्ट बी आपको यहाँ पर ये चेक नहीं होगा, चाहे आपके कितने भी मार्क आए, आप सिलेक्ट हो रहे हैं, बट आपको चेक है ना। अगर जो पार्ट ए है ये कंपलसरी है आपको पास करना, ये आपको कंपलसरी है 150 में से मिनिमम 60 मार्क लाना, आइदर डू नॉट ऑब्टेन 60 मार्क, ठीक है। अगर आपको पेपर फर्स्ट में, अगर पेपर फर्स्ट में 300 भी आते हैं आउट ऑफ 300, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये कोई काम की नहीं है, आपको यहाँ पर पास करना ज़रूरी है, ठीक है। ओनली मार्क्स सेक्योर्ड इन पेपर फर्स्ट एंड पार्ट बी ऑफ द पेपर सेकंड विल बी कंसीडर्ड इन द रैंकिंग। तो 300 प्लस 150 ही आपको क्या इंपॉर्टेंट है फॉर जो 300 प्लस 150 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क, मीन्स 450, ओके। ये आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, 300 पेपर फर्स्ट एंड पार्ट बी ऑफ द पेपर सेकंड 150, दिस आर द फॉर सिलेक्शन पर्पज, these are the most important for selection purpose and ranking purpose. The candidate should be appear for the all the 3 paper written examination, his answer to be evaluated in case of the candidate absent himself, तो पेपर evaluated नहीं होगा, ठीक है, not evaluated. If the answer the candidate one paper is declared deemed not fit the evaluation, the answer of the candidate for the remaining paper will be not evaluated, ठीक है। ये इनके ऑर्डर से जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे, तो मैंने आपको सारी चीज़ यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन में समझा दी है ना। कंप्यूटर बेस्ड सिमिलर ऑन द पेन सिटिंग टेस्ट, या तो कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है या फिर किससे हो सकता है, 5 ऑप्शन, ठीक है, कितने ऑप्शन होंगे, द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट क्वेश्चन विद द 5 ऑप्शन ईच डिस्प्लेड इन द कंप्यूटर स्क्रीन, कैंडिडेट यूज ओनली द माउस टू सिलेक्ट करेक्ट आंसर, ओके। कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द पेपर डूइंग विद द रफ वर्क, आफ्टर द क्लोजर ऑफ एग्जामिनेशन रफ शीट विल बी कलेक्टेड, कैंडिडेट हैज क्लिक द बेस्ट आंसर टू कैरी, क्लियर है। कैंडिडेट कैन प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिडेट द रिव्यू एनी क्वेश्चन, द आंसर विल बी चेंज एट एनी टाइम, आप आंसर चेंज कर सकते हैं। द क्वेश्चंस एंड ऑप्शन विल बी एक्सेप्टेड रैंडमली, चांस द आंसर सबमिटेड, तो जो नॉर्मल 5 ऑप्शन आएंगे, ओके, 5 ऑप्शन। द क्वेश्चन आंसर विल बी इन जूम टू रिक्वायर्ड लेवल, आप जूम कर सकते हैं, ठीक है। आंसर शीट विल बी आंसर शीट आंसर द अदर सब्जेक्ट मेंशन द कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे हॉल टिकट इनवैलिड, एडिशनल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोवाइडेड द एनेक्सर, आपको नीचे जो है सारे प्रोसीजर दिए। अब सिलेक्शन, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या है, देखो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है रिटन एग्जाम, सिलेक्शन प्रोसीजर इज द रिटन एग्जामिनेशन एंड ओरल टेस्ट, इंटरव्यू, देखो रिटन एग्जामिनेशन एंड ओरल टेस्ट, ओके, इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द एप्लीकेंट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन एंड ओरल टेस्ट टुगेदर सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। Applicants appears in the written examination and oral test the compulsory. The applicant who has not appeared for any of the subject in the written examination, oral test will not be considered in the selection. अगर आपने इन तीनों एग्जाम्स में कोई एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड का पार्ट ए, पार्ट बी, अगर आप एब्सेंट है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर सिलेक्शन जरूरी है, ओके। फर्स्टली द सिलेक्शन विल बी मेड फॉर द कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज, ठीक है। फर्स्ट आपको कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी जो है 4 वैकेंसी और हॉर्टिकल्चर में 7 उनके लिए होगा, देन इसके बाद अदर वैकेंसीज के लिए। सेकेंडली सिलेक्शन विल बी मेड द रेगुलर वैकेंसी जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर की 33 और हॉर्टिकल्चर की जो हमारी 41 वैकेंसीज है उनके लिए होगा। दीज आर द सेंटर कोर्स एंड, है ना, डिफरेंट सिटीज ऑफ द तमिलनाडु सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम इन द नोटिफिकेशन or don't understand, send me message on WhatsApp. These are my WhatsApp number 91313872204, okay. For this examination paper first, for this examination
पेपर फर्स्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। पेपर फर्स्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, पेपर फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, ओके। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट 300 मार्क्स आएगा, 300 मार्क्स, ओके। तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। वी प्रोवाइड द कंप्लीट एग्रीकल्चर सिलेबस वीडियोज प्लस नोट्स। For this 300 marks, we provided the complete video classes and plus PDF notes plus test series, ठीक है, इन इंग्लिश मीडियम। तो आपको सारी चीज़ मिलने वाली है, वीडियोज प्लस लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज, ओके, सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस देखिए, यहाँ पर आप सिलेबस को अपन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द सिलेबस ऑफ द 3 डिफरेंट पोस्ट, ओके। 24 पेजेस पर आपको सिलेबस मिलेगा, 24 पेजेस। दीज आर द सिलेबस। हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। यह सिलेबस फॉर द इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन, BSc एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन डिग्री स्टैंडर्ड के लिए सिलेबस। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी, है ना। सेक्टोरल रिलेशनशिप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थ्रू 5-year प्लान्स इन इंडिया, तमिलनाडु ग्रोथ पैटर्न इन इंडिया, तमिलनाडु इन टर्म्स ऑफ एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसीज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थ्रू द नीति आयोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, रोल ऑफ NSC FCI PDS, ठीक है। सेकंड इज द, है ना, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सीजनल इंडिया तमिलनाडु, क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया एंड तमिलनाडु, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस डिफरेंट क्रॉप्स है, वेदर है, क्लाइमेट है, ये इसमें इंडिया और तमिलनाडु, नैनो पार्टिकल्स है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, दीज आर द सॉइल साइंस टॉपिक, ओके। इसमें सॉइल साइंस प्लस इरीगेशन है, आपको सॉइल साइंस प्लस इरीगेशन है। क्रॉप मैनेजमेंट एलाइड एक्टिविटीज़, इसके अंदर क्रॉपिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, रिसाइकलिंग, एग्रीकल्चर बेस्ट है, ग्रीन मैन्योरिंग है, फर्टिलाइजर है, बैलेंस यूज ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ क्रॉप प्लांट्स है, इरीगेशन है, एनर्जी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, सोलर एनर्जी, बायोगैस, दीज आर द डिफरेंट, लाइव स्टॉक, ठीक है, एंड पोल्ट्री रियरिंग। इसके बाद क्रॉप इंप्रूवमेंट है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग्स, मेथड, सेल्फ एंड क्रॉस वेजिटेटिव हेट्रोसिस है, तो कंप्लीट है, टिश्यू कल्चर भी है, ये सारी चीज़ें, कलेक्शन कंजर्वेशन मीन्स प्लांट ब्रीडिंग आपको पढ़ना है। देन इसके बाद सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, सीड साइंस, सीड टेक्नोलॉजी, ब्रीडर सीड फाउंडेशन, सर्टिफाइड लेबल्ड सीड, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो आपको। इसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस है, इसमें प्लांट पैथोलॉजी प्लस एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी प्लस एंटोमोलॉजी प्लस वीड साइंस, तीनों आपको पढ़ना है ना। डिजीज है, पेस्ट है, नेमाटोड्स है, ये सारी चीज़ पढ़ना है। वीड्स पे मेजर वीड आपको पढ़ना है। इसके बाद फार्म बिजनेस एंड फार्म फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है इसमें। फार्म बिजनेस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फार्म बिजनेस मैनेजमेंट, टाइप्स एंड फार्म सिस्टम, क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट कंसेप्ट, मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, फार्म प्लानिंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया, मल्टी क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, रोल ऑफ द नेशनल बैंक्स, नाबार्ड, रीजनल RRBs, ठीक है, रिलेटेड बैंक स्कीम्स हैं, सर्विस एरिया अप्रोच, ये सारा सिलेबस है, ओके। देन इसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड मार्केट इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, दीज आर द सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर। देन हॉर्टिकल्चर डिग्री का सिलेबस देख लेते हैं हम, हॉर्टिकल्चर का, तो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसमें तमिलनाडु एग्रीकल्चर का। देन इसके बाद आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, फ्रूट्स जो है, प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं प्रोपोगेशन की। इसके बाद मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, ओके। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स हैं, इसमें स्कोप, इंपोर्टेंस, कंपोजिशन, यूजेज, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीसीज, सीजन, क्लाइमेट। देन इसके बाद आपको मिलेगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्रूट वेजिटेबल। इसके बाद अगला है हमारा फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, आपको पढ़ना है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप है, एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स है, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, दीज आर द डिफरेंट सिलेबस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ओके। देन इज द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर PG स्टैंडर्ड, तो इसका सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्रॉप प्रोडक्शन प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस है, वेदर वीड मैनेजमेंट है, क्रॉपिंग सिस्टम एंड देयर मैनेजमेंट है, सोइल मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल सीड प्रोडक्शन। देन इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जर्म प्लाज्म, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस पेस्ट मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस द प्लांट डिजीज मैनेजमेंट है, फार्म मैनेजमेंट है, फार्मिंग, ट्रांसफर ऑफ एक्सटेंशन है,
ठीक है। ये दीज आर द सिलेबस ऑफ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड इज द तमिलनाडु, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड तमिल लैंग्वेज, तो ये पेपर से है ना, पेपर सेकंड का पेपर फर्स्ट है तमिल। देन इसके बाद पेपर सेकंड का पार्ट बी जनरल स्टडीज, दीज आर द सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज। आपको अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए, पढ़ना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास एग्री एकेडमी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास एग्री एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन, अभ्यास एग्री एकेडमी, अभ्यास एग्री एकेडमी टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, रेगुलर टेस्ट सीरीज के लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इफ एनी डाउट सेंड मी मैसेज ऑन व्हाट्सअप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर तीनों पोस्ट के लिए आपको सिलेबस मिल जाएगा ना, ऑल थ्री पोस्ट के लिए आपको क्या मिल जाएगा, सिलेबस कंप्लीट, है ना। कंप्लीट सिलेबस प्लस वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज, इसमें लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी ना, प्लस PDF स्टडी मटेरियल, ओके। PDF स्टडी मटेरियल आर अवेलेबल, ठीक है। ऑल थ्री पोस्ट के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स आर अवेलेबल इन अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन इन फ्यू डेज, ठीक है। आपको एक कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है फ्यू डेज के अंदर, ठीक है ना। ये सारा जो है सिलेबस है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी अभ्यास एग्री टू डाउनलोड द अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, ओके, डाउनलोड करिए, आपको मिल जाएगा। या फिर लिंक, एप्लीकेशन लिंक इज गिवन बिलो द दिस वीडियो, तो आपको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर। अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और आप यहाँ से ये सिलेबस परचेस कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन जो और अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप आपको दी गई जानकारी समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।